अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड में डेंगू का लगातार प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 52 नए मरीज सामने आए हैं और अब राज्य में डेंगू मरीजों का जो आंकड़ा है 1182 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में राजधानी देहरादून में 27 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में अगले 4 दिन तक महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके चलते डेंगू के हॉट स्पॉट बन रहे इलाकों से इस अभियान की शुरुआत होगी। तो 4 दिन तक अभियान चलाया जाएगा। लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1182 ये पूरा आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि हॉटस्पॉट इलाके में यह अभियान चलाया जाएगा कि कैसे डेंगू के खतरे से बचा जा सकता है। डेंगू के 5 स्ट्रेन में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला D2 स्ट्रेन इस बार विकराल रूप में सामने आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता यह है कि डेंगू का ये स्ट्रेन लक्षण होने के बावजूद टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है। हर 3 साल में मारामारी के तौर पर सामने आने वाला डेंगू इस बार उत्तराखंड में विकराल रूप ले चुका है। रोजाना डेंगू मरीज सामने आ रहे हैं। निजी से लेकर सरकारी अस्पताल में डेंगू के वार्ड फुल हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार डेंगू के 5 स्ट्रेन में से D2 स्ट्रेन सबसे घातक रूप में दिख रहा है। कई मरीज ऐसे हैं जिनमें साधारण लक्षण डेंगू के हैं, लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट फिर भी नेगेटिव आ रही है। डॉक्टरों का मानना है कि D2 स्ट्रेन इतना एक्टिव है कि 36 घंटे से पहले रिकॉर्ड भी नहीं आता है और जो लोग बुखार आने की तुरंत बाद टेस्ट करवा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ज्यादातर बार नेगेटिव ही आ सकती है। देखिए, 2 चीज़ है। डेंगू का अगर किसी को है तो अगर इसमें ड्यूरेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, विदिन 24 आवर्स फीवर के अगर कोई टेस्ट कराता है तो चांसेस रहते हैं कि नेगेटिविटी के चांसेस काफ़ी रहते हैं उसके अंदर। पर जैसे अगर आप 36 to 48 आवर्स 2 दिन के बाद में कराए तो उसमें पॉजिटिविटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं डेंगू के। 3-4 साल में एक बार डेंगू अपना खतरनाक रूप लेता है और जो हमारी लैब ने पाया है तो इसमें कि ये D2 इसका स्ट्रेन है जो काफ़ी घातक होता है बाकी और 3 स्ट्रेन के मुकाबले। ऐसे में डॉक्टर्स के सामने भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट को देखकर समझ नहीं पा रहे कि मरीज डेंगू का है या फिर वायरल का। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और देहरादून ले चलते हैं, सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जरा बताइए अभी क्या वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है और प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार मरीज जो है डेंगू के बढ़ते ही जा रहे हैं। जो ये आंकड़ा है वो 1100 को पार कर चुका है। अभी फिलहाल क्या वहां पर देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में 1182 मामले पहुंच गए हैं और तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। राजधानी देहरादून में 52 नए मरीज आए हैं डेंगू के और ऐसे में अब प्रशासन ने मोर्चा संभाला है। अब प्रशासन की बड़ी टीम जो है वो क्षेत्रों में जाएगी और ऐसे क्षेत्रों में जाएगी जहां पर ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं, जहां पर कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। तो उसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 4 दिन महाअभियान चलेगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा ये डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और वहां पर लार्वा क्यों पनप रहा है, क्या कुछ उसकी वजह है। और आज डेंगू को ढूंढने के लिए टीम जो है वो निकलती हुई नजर आएगी। काफी समय बाद ये टीम एक्टिव हुई है लगातार, क्योंकि इतने समय से जो डेंगू के मामले आ रहे थे और प्रदेश में जो हाहाकार मचाता, राजधानी देहरादून में जो हाहाकार मचाता, अब जाकर के प्रशासनिक की टीम जो है वो नींद से जागी है और अब जाकर के 4 दिन का ये महाअभियान चलाया जाएगा। D2 जो स्ट्रेन है वो राजधानी में पूरी तरह से एक्टिव है और इसने हाहाकार मचाया हुआ है। जो मरीज आ रहे हैं जो D2 उनमें देखा जा रहा है स्ट्रेन, उनमें खून की उल्टी हो जाना, नाक से ब्लड आना, तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो पाए जा रहे हैं। ऐसे में जो मृतों का जो आंकड़ा है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। अब तक देखिए राजधानी देहरादून में ही 13 लोगों ने जान गंवाई है, पूरे प्रदेश में लगभग 15 लोगों ने जान गंवाई है। ऐसे में जो राजधानी देहरादून का रायपुर क्षेत्र है वहां पर तेजी से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। 500 से ज्यादा ये डेंगू के मामले आए हैं और ऐसे में आज जो टीम है वो रायपुर में जाएगी, क्योंकि कंटेनमेंट जोन उधर बनाए जाने हैं और वहां पर किस तरह से क्षेत्र में जो है छिड़काव की व्यवस्था की जाए, किस तरह से लोगों को विशाल, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जरा आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, स्थानीय लोग भी जाहिर तौर पर काफी परेशान हो रहे होंगे, उन्हें किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है और डेंगू का प्रकोप और ना बढ़े उसके लिए और क्या क्या चीजें वहां पर की जा रही हैं? ग्राउंड जीरो पर क्या है? बिल्कुल, देखिए
जब 1100 के पार ये मामले पहुंचे तब जाकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम जागी और अब जाकर के सीएमओ एसीएमओ के लेवल में अलग अलग मीटिंग जो है की जा रही है, अलग अलग जगह पर टीमों का गठन किया जा रहा है, जो कि लगातार अब आशाओं का सहारा लेकर के घरों घरों तक जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब मामले तेजी से बढ़े और हाहाकार प्रदेश में मचने लगा तब जाकर के स्वास्थ्य विभाग जागा, नगर निगम की टीमें जागी और अब ये घरों घरों पर जाकर के अभियान चला रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि 4 दिन महाअभियान चलाया जाएगा। इसमें जो है सभी आशा कार्यकर्ताओं का सहारा लिया जाएगा, जो कि घरों घरों पर जाकर के लोगों को तो जागरूक करेंगे और साथ ही जो क्षेत्रों में जो पानी जमा हो रखा है पहले वहां से पर ही चलाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर कोटद्वार पार्षद की हार्ट अटैक से मौत हुई है। मालती बिष्ट की हार्ट अटैक से मौत हुई है। मालती को कुछ समय पहले डेंगू हुआ था। डेंगू के इलाज के लिए वो देहरादून के अस्पताल में भर्ती थी, जहां डेंगू से रिकवरी के बाद मालती की हार्ट अटैक से मौत हुई है। आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। दोपहर 1:30 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होगी। मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव भी आ सकते हैं। इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर प्रस्ताव आ सकते हैं और इसके साथ ही सर्विस सेक्टर पॉलिसी पर मुहर भी लग सकती है। जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसके साथ ही बताया जा रहा है एमएसएमई, वन, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग से भी प्रस्ताव आ सकते हैं। तो आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है 1:30 बजे बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो लाए जा सकते हैं। कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी। इन्वेस्टर समिट को लेकर भी प्रस्ताव सामने आएगा और ये बैठक हर लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। दोपहर 1:30 बजे ये अहम बैठक होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिसंबर में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मीटिंग करेंगे। सीएम आज रियल एस्टेट डेवलपर के साथ मीटिंग करेंगे और ये बैठक का बताया जा रहा है देहरादून के एक होटल में 11:15 बजे के आसपास ये बैठक होगी। तो ये भी बैठक काफी अहम मानी जा रही है। रियल एस्टेट डेवलपर के साथ ये मीटिंग होने वाली है। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ये बैठक होनी है, क्योंकि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट है और उससे पहले ही तैयारियों को लेकर चर्चा और साथ ही रियल एस्टेट डेवलपर के साथ जो ये बैठक होगी वो भी काफी अहम मानी जा रही है। 11:15 बजे एक होटल में ये मीटिंग होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिष्टाचार भेंट की। देहरादून के दौरे पर धर्मेंद्र प्रधान और इस दौरान पार्टी और कई कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज देहरादून के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उत्तराखंड को पीएम श्री स्कूल की भी सौगात मिली है। आज प्रदेश के 141 पीएम श्री स्कूल का शिलान्यास किया गया है। इस कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। तो ये कार्यक्रम देहरादून में, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर, जहां पर आज प्रदेश के 141 पीएम श्री स्कूल का शिलान्यास किया गया है। सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल का भी शिलान्यास किया गया है इस दौरान। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां पर पीएम श्री स्कूल की उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी गई है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज देहरादून के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और दो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ भी किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और इसके साथ उत्तराखंड को पीएम श्री स्कूल की सौगात मिली है। तो 141 पीएम श्री स्कूल का शिलान्यास किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, जहां मंच पर मौजूद है पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी सौगात की तरह देखा जा रहा है इसे, बड़ी सौगात दी गई है। और देहरादून के दौरे पर मौजूद है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो देखिए ये कार्यक्रम की तस्वीर है, जहां पर एक बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात
पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और पीएम श्री स्कूल उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल का भी इस दौरान शिलान्यास किया गया। 2 तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में जब विद्या समीक्षा का शुभारंभ किया गया, हर समय हमारे साथ रहते हैं, उनका स्वागत करेंगे सचिव विद्यालय शिक्षा महोदय। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। आज टिहरी लोकसभा की बैठक होगी, बुधवार को नैनीताल लोकसभा को लेकर हल्द्वानी बैठक होगी। आज की बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, जिलाध्यक्ष और महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड के दौरे पर हैं, क्योंकि आज मिशन 2024 को लेकर भी अहम बैठक होने वाली है। कार्यकर्ताओं के उत्साह को और उत्साह में बदलने के लिए हमने आगामी दिनों में कार्यक्रम तय किए हैं। अभी हमारे प्रत्येक लोकसभा स्तर पर हमारे लोकसभा के सांसद और उस क्षेत्र के निर्वाचित विधायक, उनके साथ लोकसभा के सांसद की बैठक हम लोग करने वाले हैं। और उसी तिथि पे हमारे लोकसभा के मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिला के अध्यक्ष, प्रकोष्ठ जो मोर्चों के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनकी बड़ी बैठक हम करने वाले हैं। कि आगामी दिनों में जो हमारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम है, उस सेवा पखवाड़े कार्यक्रम से प्रत्येक व्यक्ति तक संपर्क और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के अभियान को लेकर हमारे आगामी कार्यक्रम रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव से पहले बीजेपी हरिद्वार लाना चाहती है। हरिद्वार से हिंदुत्व का मैसेज देने के साथ ही किसानों को साधना चाहती है। पर कांग्रेस को लगता है कि अब बीजेपी का कोई काट कामयाब नहीं होने वाला है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। दो 2014 में दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ, बद्रीनाथ, देहरादून, रुद्रपुर, रामनगर आ चुके हैं। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार पिथौरागढ़ आने वाले हैं। पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार हरिद्वार लाना चाहती है। हिंदुत्व के गढ़ कहे जाने वाले हरिद्वार में गंगा आरती का प्लान है, तो बीजेपी की कोशिश यूपी बॉर्डर से लगे इस जिले में किसानों को साधने की भी है। वजह ये कि सबसे ज्यादा 11 सीटों वाले हरिद्वार में बीजेपी विधानसभा चुनाव में कमजोर पोजीशन में रही। तब 5 विधायक कांग्रेस, 2 विधायक बीएसपी और 1 निर्दलीय विधायक जीता। ऊपर से इस साल बरसात से हुई तबाही ने किसानों को बेहाल कर दिया। यही सब देखते हुए बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार हरिद्वार जरूर आएं। भी है तो मुझे बताते हो कि प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी हमारे पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र में आने वाले हैं। नारायण आश्रम है, उसमें उनका आगमन होगा। जब कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व पहुंचता है तो स्वाभाविक रूप से राज्य को उससे कुछ न कुछ लाभ होता है। तो दोनों विषयों के आधार पर प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करने की तैयारी में है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल 5 लोकसभा सीट जीतना है और इसके लिए बीजेपी हर दांव चलने को तैयार है। वहीं बागेश्वर में हार के बावजूद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। कांग्रेस की माने तो हरिद्वार में किसानों को समझाने के लिए बीजेपी चाहे जो भी कुछ कर ले, किसान कांग्रेस के हाथ से छिटकने वाले नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस के समय में जब आपदा आई थी और इतनी भीषण नहीं थी, तब 15 से 16 हजार रुपया लोगों को मुआवजा दिया गया था। और इतनी भीषण, जिसको लोग कह रहे हैं कि 50 साल बाद इस तरह की बाढ़ आई है, 1,000-1,500 रुपया किसानों को मात्र दिया गया है। और जो वैसा नुकसान है उसका आकलन नहीं है, दुकानों का जो नुकसान है उसका आकलन नहीं है, तो अब किसान ठगे जाने वाले नहीं है। बीजेपी के लिए इस वक्त हरिद्वार अहम सीट बन गई है। 7 तीर्थों में एक हरिद्वार में प्रधानमंत्री को लाकर बीजेपी जहां हिंदुत्व का संदेश मजबूत करना चाहती है, तो वहीं किसानों को साथ कर 2024 चुनाव से पहले माहौल ठीक करना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।